दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनते वक्त अगर आपके शरीर में हल्की सी भी सिहरन दौड़ जाए तो समझ लेना ये सिर्फ कहानी नहीं है। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। घर में हंसी थी, टीवी चल रहा था, माँ रसोई में खाना बना रही थी और उसी घर में एक 7 साल का बच्चा चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया को नहीं, किसी और दुनिया को देख रहा हो। अचानक उसने पीछे मुड़कर बहुत शांति से कहा, माँ, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ हंसती, क्यों, कल टेस्ट है क्या? बच्चा थोड़ा मुस्कुराया और फिर जो बोला वहीं से इस कहानी की सांस रुकने लगती है। कल मुझे कोई लेने आने वाला है। माँ ने डांट दिया, ये कैसी बातें कर रहा है? लेकिन बच्चे ने जोर नहीं दिया, वो बस चुप हो गया। उस रात वो बच्चा बहुत जल्दी सो गया। घर में सब सो रहे थे। अचानक माँ की नींद खुली, क्योंकि किसी ने बहुत धीरे से कहा, माँ। माँ उठी, कमरे में देखा, बच्चा बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थी। वो नींद में बोल रहा था, माँ, डरना मत, वो खिड़की के पास खड़े हैं। माँ की रूह कांप गई। कौन खड़े हैं? माँ ने पूछा। बच्चे के होठ हिले, वही जो मुझे लेने आए हैं। इतना कहकर बच्चा फिर से लेट गया। माँ पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह बच्चा बिल्कुल ठीक था, हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन उसने जाते जाते एक बात फिर कही, माँ, अगर मैं वापस न आऊँ तो रोना मत। माँ का दिल बैठ गया। उसने बच्चे को जोर से गले लगाया और वही आखिरी बार था। स्कूल से फ़ोन आया दोपहर 1:30 पर। फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, आप तुरंत स्कूल आइए। माँ के हाथ से फ़ोन गिर गया। जब वो स्कूल पहुँची तो जो उसने देखा वो किसी भी माँ के लिए सबसे भयानक सपना होता है। बच्चा सीढ़ियों से गिर चुका था। डॉक्टर ने बस इतना कहा, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है। बच्चे की जेब से एक कागज़ मिला। उस पर पेंसिल से लिखा था, डरो मत माँ, वो आज ही आए थे। और उसी रात माँ ने खिड़की के पास एक परछाई देखी। वो कौन थे जो बच्चे को लेने आए थे? बच्चे की मौत के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। माँ रोती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त खिड़की को देखती रहती थी। उसे बार बार बच्चे की बातें याद आती थी, वो आज ही आए थे, डरना मत माँ। सवाल एक ही था, एक 7 साल के बच्चे को पहले से कैसे पता था कि वो मरने वाला है? 13वें दिन जब पंडित पूजा करवा रहे थे, अचानक उन्होंने माँ से पूछा, माँ, बच्चा डरता तो नहीं था? माँ चौंक गई, नहीं, पर वो खिड़की से बातें करता था। पंडित का चेहरा बदल गया। कभी कभी मासूम आत्माएं उन चीज़ों को देख लेती हैं जो हम नहीं देख पाते। पड़ोसी ने खुलासा किया। उसी शाम एक बूढ़ी पड़ोसन आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बहन, तुम्हारे बच्चे को पिछले हफ्ते से कोई बुला रहा था। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन? पड़ोसन बोली, रात में मैंने खिड़की के पास 2 साए देखे थे। कुछ दिनों बाद माँ को अस्पताल से एक कॉल आया। डॉक्टर ने कहा, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात मिली। माँ की सांस अटक गई। गिरने से पहले बच्चे का दिल अचानक रुक चुका था, यानी वो गिरा नहीं था, वो पहले ही जा चुका था। जो सच माँ ने खुद देखा। उस रात घर में लाइट चली गई, मोमबत्ती जलाई गई। अचानक ठक ठक की आवाज़ आई। खिड़की पर आवाज़। माँ की रूह कांप गई। उसी आवाज़ में उसे अपने बच्चे की मासूम आवाज़ सुनाई दी, माँ, मैं ठीक हूँ। माँ रोते हुए खिड़की के पास गई और वहाँ एक हल्की रोशनी, उसके बीच अपने बच्चे की शक्ल। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे 2 परछाइयाँ थीं। बच्चे की आवाज़ आई, माँ, ये वही हैं जो मुझे लेने आए थे। ये बुरे नहीं हैं,
इन्होंने कहा मेरा समय पूरा हो गया है। और फिर माँ, हर आत्मा अपनी मर्जी से नहीं जाती। इतना कहकर वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह माँ के चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसे समझ आ गया था, मौत डर नहीं है, डर है अधूरा सच। और बच्चे वो सच देख लेते हैं। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, अगर कभी कोई बच्चा अजीब बातें करे, उसे चुप मत कराइए, क्योंकि कभी कभी वो भविष्य नहीं सच बोल रहा होता है। क्योंकि मौत जब आती है तो पहले मासूमों को बता देती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।